बहुत ही बड़ा मामला आया था, वो था लीज नवीनीकरण का। तो भाजपा के पार्षदों ने गुंडागिर्दी कर और दलबल के आधार पर और बहुमत के आधार पर किस तरह से दादागिरी और तांडव मचाया था, और आज पूरे शहर की जनता को उन्होंने उलझा दिया। इसको फिर परिषद में रखा जाए और बहुत सहजता से, बहुत ज़्यादा जटिलता रखते हुए इसको पास किया जाए और लोगों के लीज नवीनीकरण किया जाए। दुआ जी की परिषद हो या टप्पू जी जैन की परिषद हो, उसमें भी मेरी मम्मी रहे हैं पहले पार्षद, तो उस टाइम भी हमने करे हैं। जो 2.5 साल जब परिषद नहीं थी उस काल में ये हुआ है, उस टाइम के जो लंबित प्रकरण हैं उनको सुलझाना हमारी जिम्मेदारी थी। ताकि कोई परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो, बस एक यही सोच के साथ किया है हमने, और नियम का भी ध्यान रखा गया है। या उन्होंने बिना अनुमति निर्माण किया है तो पहले उनको पोर्टल से उनको क्लियर करवाना पड़ेगा, विधि अनुसार नियम अनुसार उनको अपनी कार्रवाई कागजात पूरे पूर्ण करने पड़ेंगे। तत्पश्चात परिषद निर्णय अनुसार जो लिया है उसके अनुसार कार्रवाई हो पाएगी। पूर्व के 2 सालों में लावारिस पड़ी नगर पालिका को 345 लीज नवीनीकरण के लंबित मामले नवीन परिषद को विरासत में मिले, जिसमें पहले ही परिषद में 345 लीज नवीनीकरण को भारी हंगामे के बीच पास कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस सहित अब भाजपा पार्षद भी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। इस लीज नवीनीकरण मामले में भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने आरोप लगाया है कि लीज नवीनीकरण में एमओएस का उल्लंघन और कंपाउंडिंग में काफी दुविधा है, जो आने वाले समय में लोगों के लिए मुसीबत बनेगी। इधर कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि व्यावसायिक और आवासीय सभी भूखंडों को एक ही लकड़ी से परिषद ने हाँक दिया है। एमओएस उल्लंघन खुद कबूल करवाया जा रहा है और शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जो आने वाले समय में दुश्वारियां पैदा करेगा। भाजपा ने गुंडागर्दी और बलपूर्वक के प्रस्ताव परिषद में पारित करवाए। हमारी सहमति ने आज है और न कल थी और न होगी। इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इधर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। सेल्फ कंपाउंडिंग के जरिए सभी काम होंगे, किसी आपत्ति ना हो। शपथ पत्र लिया गया है। आगामी प्रकरणों में सरलीकरण किया जाएगा। नगरपालिका सीएमओ गरिमा पाटीदार ने कहा कि परिषद के फैसले का सम्मान किया गया है और मामले को हरी झंडी दी गई है। जैसा आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। आप देखिए कि नीमच नगरपालिका में पहली परिषद जो हुई उसमें एक बहुत ही बड़ा मामला आया था, वो था लीज नवीनीकरण का। उस लीज नवीनीकरण के अंदर किस तरह से भाजपा की नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा के पार्षद दल ने पूरे शहर की जनता को उलझा दिया, आपके सामने है। जब हमने परिषद में इस बारे में चर्चा करना चाहिए तो भाजपा के पार्षदों ने गुंडागिर्दी कर और दलबल के आधार पर और बहुमत के आधार पर किस तरह से दादागिरी और तांडव मचाया था, और आज पूरे शहर की जनता को उन्होंने उलझा दिया। हम उस टाइम पूछ रहे थे, हम बोल रहे थे कि इसमें व्यावसायिक अलग कर दीजिए और आवासीय अलग कर दीजिए। व्यावसायिक को रोककर आवासीय जो भी लोग हैं उनको आप लीज नवीनीकरण कर दीजिए, जिसमें इन्होंने खुद ने शर्त रख दी और खुद ने जनता के बीच में बता दिया कि एमओएस का उल्लंघन है, और पार्षदों को कटघरे में खड़ा करा। पार्षदों ने इस बारे में चर्चा करना चाहिए तो भाजपा के पार्षदों ने दादागिरी करी और उस लीज नवीनीकरण को पास करने का एक झूठा प्रकरण रचा, जो आपके सामने देखिए कि 2 महीने हो गए हैं। 16 तारीख के दिन, 16 सितंबर के दिन बैठक हुई थी और आप देखिए कि 2 महीने होने आए हैं। आज तक लीज नवीनीकरण का एक भी मामला इन्होंने नहीं सुलझाया है। जनता को भ्रमित किया है, जनता को धोखा दिया है। इसका हर्जाना यह हो रहा है कि आम नागरिक जो है नगरपालिका में चक्कर लगा रहे हैं। जो इन्होंने प्रोसीडिंग के अंदर लिखा गया है, जो नियम बनाया, वो नियम बनाने का इनको अधिकार नहीं था, लेकिन नगरपालिका के अध्यक्ष ने एक
खुद अपने स्वयं के विवेक पर एक व्यक्ति रख रखा है जो नगर पालिका के अंदर पहले ओएस रह चुका है। उसने जनता को उलझाने का काम करा है और इसमें बहुत बड़ी डील होने वाली थी। ये सीधा सीधा उलझाने का एकमात्र कारण है कि व्यावसायिक लोग जो आवासीय पट्टे थे उन पर व्यवसायिक भूखंड हो गए थे, उनको करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं करने के चक्कर में इन्होंने आम जनता को भी उलझा दिया। हम चाहते थे कि आम जनता का सीधा सीधा कर दिया जाए, उसमें इन्होंने कंपाउंडिंग के नाम से जनता को मूर्ख बनाया है और साथ में एक शपथ पत्र मांग रहे हैं, वचन पत्र मांग रहे हैं कि आप वचन पत्र और शपथ पत्र दीजिए कि हम 6 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जो भी एमओएस का मामला है, जो भी हमने अवैध भूखंड बना रखा है उसको तोड़ देंगे। तो एक तरह से लोगों के हाथ काट रहे हैं। अगर ये मामला किसी ने भी व्यक्ति ने अगर कोर्ट मतलब शपथ पत्र दिया और इसके मामले में किसी भी व्यक्ति, उसके पड़ोसी ने या किसी ने भी जलनशील वाले ने व्यक्ति ने कोर्ट में लगा दिया तो उस व्यक्ति का मकान टूटेगा और उसको ना मतलब बेघर होना पड़ेगा। ये सीधा सीधा छोटे भूखंडधारियों को परेशान करके आवासीय से व्यावसायिक में कन्वर्ट है। उनको भाजपा ने जो प्रस्ताव पास करा है उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, उसको पुनः परिषद में लाया जाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा के पार्षद भी इस प्रस्ताव से असंतुष्ट है। विगत 2.5 वर्ष तक नीमच शहर में नगर पालिका परिषद भंग हो गई थी। उस समय प्रशासक के रूप में कलेक्टर साहब इसको संभाल रहे थे। तो उस टाइम जो आवेदन लगे हुए थे लगभग 2.5 साल के अप्रोक्स में, उन आवेदनों को नगर पालिका में परिषद नहीं होने के कारण वो सब काम उलझ गए और अधिकारियों ने जो भी ज़्यादा नियम को तवज्जो देने के कारण जिन एमओएस या जो भी इन चीज़ों को लेकर उनकी फाइलें उलझा दी। और फिर धीरे धीरे अभी हमारा कार्यकाल चालू हुआ तो हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। तो उनको मैंने मेरे द्वारा पूर्व में भी मैंने आवेदन दिया था कि आप नगर पालिका परिषद अपनी पहली बैठक में इसको रखें और ये प्रस्ताव पास करें और जनता को जो पूर्व की परिषदों ने जैसे लोगों की लीज नवीनीकरण की थी वैसे करें और सहजता से जनता को लाभ पहुंचाएं। इसके लिए फिर अध्यक्ष जी ने मेरी बात को तवज्जो दी और जनता की परेशानी भी थी तो उन्होंने पहली परिषद में इसको रखा और रखने के बाद उस टाइम ज़्यादा हंगामा हुआ, रखा और सभी प्रकरण लगभग 345 प्रकरण इनके अंदर उन्हें परिषद में रखे थे और सभी को सबकी सम्मति से उसको पास किया गया। हमने भी पास किया, भाजपा पार्षदों ने भी किया और उसका सहयोग कांग्रेस पार्षदों ने भी किया क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था और हम सब चाहते थे कि जनता का ये समस्या है इसको दूर की जाए। तो रखा और रखने के बाद सबने पास किया। पास होने के बाद जनता को आशा की किरण जगी कि साहब हमारा काम हो गया है और हो भी गया है, परिषद ने पास कर दिया है, मतलब होना ही है। फिर जब अधिकारियों द्वारा किसको समझाइश दी गई होगी या जो भी होगा, जब संकल्प लिखा गया उस संकल्प में एक कंपाउंडिंग और ये एमओएस के उल्लंघन इनको लेके ना थोड़ी जटिलता के हिसाब से उसको रखा गया कि ऐसे कंपाउंडिंग की जावे, ऐसा की जावे। तो अब ये चीज़ होना संभव नहीं है क्योंकि जनता अपना मकानी के लिए ही करती है, कोई बहुत ज़्यादा कोई गलत काम नहीं है और नियम में ही सब काम होते हैं। इससे पूर्व परिषद में भी नियम से काम हुए हैं कि लोगों के लिए नवीनीकरण हुई हैं। तो ऐसे के हिसाब से इनने का जो संकल्प लिखा है वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा गलत लिखा है कि कंपाउंडिंग की जाए। वो जो इसमें क्या है कि सरकार बदनाम होती है। हमारे अध्यक्ष जी की सोच बहुत अच्छी है, उनने भी वो पॉजिटिव तरीके से काम किया है। नहीं ऐसा नहीं है, वो इनने भी निकाला तो रास्ता सही है पर क्या है वो थोड़ी सी नियम जटिलता है। वो शपथ पत्र लेना है, ये पैसे जमा कराना है, इम्पाउंडिंग, तो ये इतना आसान और फिर थोड़ा कास्टली भी बढ़ जाता है जिससे जनता को नुकसान होता है। बहुत इजी काम है पर अब इसको थोड़ा सा बढ़ गया है तो अब इसके लिए हमने फिर रखा है परिषद में। क्या चाहते हैं, किस तरह का दमखम होना चाहिए? नहीं इसमें ये है कि जैसे पहले हुआ है परिषदों में, भले वो दुआ जी की परिषद हो या पप्पू जी जैन की परिषद हो, उसमें भी मेरी मम्मी रहे हैं पहले पार्षद, तो उस टाइम भी हमने करे हैं, कोई एमओएस की टिप नहीं लगी है। अधिकारियों द्वारा इसको जो मिसगाइड जो हो रहे हैं तो वो उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो हमने अभी एक आवेदन दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय को और कि जो ये प्रस्ताव हुआ था उसके अंदर जो संकल्प में जो खामियां रह गई थी या जो कंपाउंडिंग संबंधी जो भी समस्या लोगों को, जो लोग आ रहे हैं हमारे पास कह रहे हैं भैया आपने ये सब कैसे हुआ है क्या है, तो इसको भी जब अवलोकन किया गया तो उसमें लगा कि थोड़ी सी जटिलता, अधिकारी भी सकारात्मकता से इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है और मैंने ये दिया है कि
इसको फिर परिषद में रखा जाए और बहुत सहजता से बहुत बिना बहुत ज़्यादा जटिलता रखते हुए इसको पास किया जाए और लोगों के लीज नवीनीकरण किया जाए, जिससे कई लोगों के निर्माण कार्य रुके हुए हैं, लोन रुके हुए हैं। बहुत से लोग किसी को मकान बेचना है तो बेच नहीं पा रहे हैं, किसी को खरीदना है तो वो खरीद नहीं पा रहा है, और अपना घर आशियाना बनाना है तो बना नहीं पा रहे हैं। तो अपन परिषद का भी शहर को परिषद से बहुत आशा है, सकारात्मक हमारी परिषद है, परिषद बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे अध्यक्ष जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस शहर का मुद्दा, इसमें कांग्रेस बीजेपी से उठकर हम ये बात करते हैं कि इसको अपन परिषद में रखें और जनता को लाभ पहुँचाएं। ये जब परिषद का गठन हुआ तो हमारे सामने ये समस्या आई कि जो लीज नवीनीकरण था वो बहुत समय से लंबित मामले प्रकरण जो थे वो पास नहीं हो पा रहे थे। तो उसके लिए हमने एक ये नियम में रहकर एक रास्ता निकाला, जिससे हम चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो। तो उन्हीं के लिए हमने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे थोड़ा सा नियमों में रहकर एक हमने सिर्फ सेल्फ कंपाउंडिंग की एक चीज़ करी है, जिसकी वजह से हम आगे उनका लीज नवीनीकरण प्रोसेस में लाके पास कर सकते हैं। जी, नियम के अनुसार इसके अंदर हमने सिर्फ एक जो अपना शुल्क होता है सेल्फ कंपाउंडिंग का वो है, और एक शपथ पत्र है। ये दो छोटे से फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको करके जनता अपने लीज नवीनीकरण करवा सकती है। ये एक रास्ता है जो नियम में रह के लोगों के लिए हमने निकाला है। देखिए, इसमें तो परेशानी दूर करने के लिए किया गया है और विधिवत किया गया है, और कोई रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि 300 से ज़्यादा प्रकरण लंबित थे, और यही एक रास्ता सही लगा हमें, जिसमें नियम भी रहेंगे और जनता का हित भी था, निराकरण भी यही था। देखिए, ये जो 2.5 साल जब परिषद नहीं थी, उस काल में ये हुआ है। उस टाइम के जो लंबित प्रकरण हैं उनको सुलझाना हमारी जिम्मेदारी थी। तो उसी को मद्देनजर रख के हमने रास्ता निकाला है कि अब हम क्या कर सकते थे बेस्ट, हमने वो किया है ताकि कोई परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो। बस एक यही सोच के साथ किया है हमने, और नियम का भी ध्यान रखा गया है। देखिए, नियम में अगर शिथिलता भी करनी पड़े और सरलीकरण करना भी पड़े, लेकिन जनता के हित में अगर वो होगा तो उसमें सबकी खुशी उसी में होगी। तो आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि जो अब प्रकरण आएंगे उनके लिए कोई सरल रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, उसकी कोशिश चल रही है। जो 16 सितंबर को परिषद की बैठक हुई थी, उसकी प्रोसीडिंग अनुसार, उसमें लिए गए निर्णय अनुसार जिनके भी लीज नवीनीकरण के एक प्रकरण पेंडिंग है, उसमें जिनमें जो प्रशमन किया जा सकता है, जिनमें वो एबी पास पोर्टल पर प्रशमन अपना करवा के तदुपरांत ही लीज नवीनीकरण की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा परिषद ने निर्णय लिया है। पहले एबी पास पोर्टल पर उनको प्रशमन करवाना पड़ेगा। अगर वो कंपाउंडेबल प्रशमन होने जैसा होगा तभी वो कंपाउंडेबल होगा, और उसके अलावा शपथ पत्र, क्योंकि उनको ये अपना जो भी वायलेशन किया है उन्होंने निर्माण अनुज्ञा का या उन्होंने बिना अनुमति निर्माण किया है, तो पहले उनको पोर्टल से उनको क्लियर करवाना पड़ेगा। विधि अनुसार, नियम अनुसार उनको अपनी कार्रवाई कागजात पूरे पूर्ण करने पड़ेंगे। तत्पश्चात परिषद निर्णय अनुसार जो लिया है उसके अनुसार कार्रवाई हो पाएगी।